गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज द्विघात समीकरण। ठीक, टारगेट बैच यानी कि लेखपाल का दोस्तों 19 जून को आपका एग्जाम है दोस्तों। तो चलिए सिलेबस से द्विघात समीकरण को आज कंप्लीट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण में पहले आप क्या है, एक हेडिंग बनाइए द्विघात बहुपद। ठीक, कि द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों। ठीक, इंग्लिश में लिख देता हूं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल, इसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चारण, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चारण उच्चारण नहीं दोस्तों, उच्चतम, क्या है, उच्चतम घातांक। ठीक, उच्चतम घातांक क्या हो, दो हो या दो होता है। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, इसका क्या रूप होता है दोस्तों, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस के c। ठीक, ये इस फॉर्म में होता है दोस्तों। तो द्विघात बहुपद के बारे में आपको पता चल गया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। यहां पर a क्या है दोस्तों, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं है। ठीक है, जहां पर a, b, c क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं है। ठीक, और a बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है दोस्तों, और x क्या है, एक अचर राशि है। x जो है एक क्या है, ये चर राशि है दोस्तों, अचर नहीं है, चर राशि है। ठीक, चर राशि है, इतना समझ में आया कि ये एक चर राशि। ठीक, और वास्तविक संख्या a, b तथा c को द्विघात बहुपद के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कोई समीकरण ले लीजिए, जैसे दोस्तों इसके रूप में, जैसे मान लीजिए 9x² प्लस के 5x माइनस के 4। ठीक, ये क्या है, एक समीकरण। ठीक, ये क्या है, एक समीकरण है। ठीक, अब समीकरण है, लेकिन कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो अब इसके बाद क्या है, हेडिंग बनाइए आप, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो द्विघात समीकरण यदि p इंटू x एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो p इंटू x बराबर 0
को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? तो द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, तो द्विघात समीकरण कैसे होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। तो ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक, समीकरण जैसे मैंने आपको बताई थी कितनी है, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 4। ठीक, ये क्या है? एक समीकरण है। और ये कैसी समीकरण है? तो ये एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक, ये कैसी समीकरण है? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण इस फॉर्म में होती है। ठीक, द्विघाती समीकरण में चर में x की उच्चतम घात 2 होती है, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? यदि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो? 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 हो तो समीकरण के मूल तब समीकरण के मूल क्या होंगे दोस्तों? ठीक है, तो तब समीकरण के जो मूल होंगे वो होंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a होता है। ठीक है, तो उसके जो मूल होते हैं तो x बराबर माइनस के x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई है आपको दोस्तों? इतनी बात समझ हुई। इसे क्या कहते हैं? इसे श्रीधराचार्य का क्या कहते हैं दोस्तों? सूत्र कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र बोल देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? अगर समीकरण क्या हो? यही हो। ठीक, मान लीजिए अगर क्या हो? समीकरण तो यही हो। अगर हमारे पास समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक है, 0 के लिए तो एक सूत्र और होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों विविक्तीकरण। ठीक है, विविक्त कर। ठीक, कहते हैं। ठीक, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या है? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब मिनट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं श्रीधराचार्य के सूत्र के अंतर्गत यही होता है। ठीक, इसमें क्या है? समीकरण में इनके क्या है? मूल श्रीधराचार्य की विधि से ये समीकरण है, इसके अल्फा बीटा मूल है।
ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अगर इनके मूल, इस समीकरण के मूल अल्फा और क्या हो दोस्तों, बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, तो तब अल्फा इंटू अल्फा कॉमा बीटा बराबर माइनस के बी प्लस रूट डी बटे 2a। और d का मान क्या होता है दोस्तों, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो d का मान जो होता है ये होता है। ठीक, कभी आप भूल जाओ दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है मान। ठीक है, विवेचक कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, विवेचक। d को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विवेचक। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, विवेचक कहते हैं। ठीक, इसे विवेचक कहते हैं। थोड़ा सा जरा एक टॉपिक में यानी कि एक थोड़ी सी ध्यान दीजिए दोस्तों। नंबर ए, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा होता है अगर 0 से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान। तो इसके मूल कैसे होंगे दोस्तों, वास्तविक और असमान। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान अगर 0 के हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो वास्तविक और क्या होंगे, समान। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे दोस्तों, समान। ठीक, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान छोटा हो जाए 0 से, अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो फिर मूल कैसे हो जाएंगे, तो फिर मूल हो जाएंगे दोस्तों काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक, मान लीजिए अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c बराबर 0 है। ठीक है, अगर 0 है तो मूलों का योग क्या होगा। ठीक, अगर मैं इसमें निकालूं मूलों का योग, मूलों का योग, तो आप मूलों का योग कैसे निकालोगे, यानी कि अल्फा पहला मूल और प्लस के बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b अपॉन a। ठीक है, माइनस के b अपॉन a। इसका मतलब ये है दोस्तों कि माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, x का क्या हो जाएगा, x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक। ठीक, ये इसका मान हो गया, यानी कि मूलों के योग में क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस के b अपॉन a, यानी कि माइनस के x का गुणांक अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अगर मैं मूलों का नंबर 2 पहला हो गया, और नंबर 2 अगर मैं निकालू मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, तो यहां से अगर मैं मूलों का गुणनफल निकालू अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होता है c अपॉन a। इसका क्या मतलब होगा, c अपॉन a का अचर पद है, ये अचर पद होता है दोस्तों, अचर बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहां से कंप्लीट समझ में आई। यदि आपको क्या है दोस्तों, एक समीकरण दी जाए, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 7 बराबर 0। ठीक, इक्वेशन क्या हो आपके पास, ये हो यानी कि समीकरण। मैं आपसे पूछूं इसमें मूलों का गुणनफल बताइए,
गुणनफल बताइए। ठीक, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब फिर मैं आपसे पूछूं मूलों का योगफल क्या होगा। ठीक, तो मूलों का योगफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या है, योगफल निकालना है। तो आप कैसे बताओगे कि मूलों का गुणनफल कैसे निकलेगा और मूलों का योगफल कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसकी समीकरण की तुलना करनी होती है। किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। ठीक, जो एक्स के गुणांक में ए है, तो मान लीजिए ए है तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान है समीकरण में 3, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 7। ठीक है, ये मान निकल गया। आपसे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, आपसे योगफल और क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए गुणनफल क्या है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, गुणनफल में क्या होएगा दोस्तों बताइएगा। तो गुणनफल में क्या है, गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल का सूत्र है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 3, तो 7/3 यानी कि गुणनफल हो गया। योगफल क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस की कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहां से क्या है, योगफल निकल गया है दोस्तों। ठीक, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन और है दोस्तों। यदि आपको एक इक्वेशन दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 13x और प्लस के 42 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, के मूल क्या होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आपको मूल बताने हैं दोस्तों, क्या बताने हैं, मूल। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 42। ठीक, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है 42। तो हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं दोस्तों मूल। तो हमें जब मूल निकालने हैं, यहां से क्या है दोस्तों, हमें मूल निकालने हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, तो हम पहले मान लेते हैं कि हम योगफल निकाल ले, मूलों का योगफल। ठीक है, तो योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस के बी अपॉन कितना हो जाएगा, तो माइनस के 13/1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 13 ही हो गया। अगर मैं यहां से गुणनफल की बात करूं तो कितना हो जाएगा 42/1, तो बराबर में कितना हो जाएगा 42। ठीक, तो मैं अगर ये कह सकूं इसके मूल क्या होंगे, तो 13 के ऐसे गुणनखंड कीजिए दोस्तों, 13 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिन्हें जोड़कर कितना हो गया 42। तो 6 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 42। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 हो गया, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस के ही 6 होगा और माइनस के ही क्या होगा 7 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा है मूल क्या है, तो मूल क्या है हमारे माइनस के 6 और माइनस के 7। ठीक, तो यहां से मूल क्या है हम निकाल लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों। अगर आपको एक इक्वेशन और दी जाए, मान लीजिए इक्वेशन और दी जाती है आपको एक, लिखिए दोस्तों x की घात 2 प्लस 4x माइनस के कितना हो जाएगा दोस्तों 77 बराबर 0। ठीक, तो मूलों का अंतर बता दीजिए। यदि समीकरण यह है तो क्या करना है, मूलों का अंतर क्या होगा, मूलों का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, मूलों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, तो मूलों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो कैसे करोगे आप समीकरण से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और v की वैल्यू कितनी आ गई है 4 और c की वैल्यू कितनी हो गई है दोस्तों माइनस के 77। ठीक है, यहां से 77 हो गई। तो हमें निकालना क्या है, जब यहां से 77 होगी तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहां से योगफल और क्या कर लेना है, हमें गुणनफल निकाल लेना। योगफल और क्या कर लेना है, गुणनफल निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, मूलों का योगफल, तो कितना होता है माइनस के b अपॉन ए। तो v की वैल्यू 4/1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है माइनस के 77। ठीक, तो माइनस के 77/1 तो बराबर कितना हो गया माइनस के 77। ठीक, 77 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिन्हें जोड़कर या घटाकर कितना आवे तो 4 आवे। तो 77 के हम फैक्टर करने वाले हैं तो कितना हो गया 11 सत्ते 77। ठीक है, तो माइनस चिन्ह ये हो गया और माइनस ही चिन्ह ये हो गया दोस्तों। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, माइनस चिन्ह तो हमें तो 4 लेके आना है ना, तो प्लस का यानी कि प्लस के हम क्या करेंगे 11। ठीक, 11 करेंगे तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो अगर हमें क्या करना है दोस्तों, अंतर में अगर आपसे यहां निकलवाता हूं अंतर, तो यानी कि 11 में से माइनस के 7 निकाल दो। ठीक, अंतर के लिए तो क्या हो जाएगा 11 प्लस के 8 बराबर 7 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइएगा। 11 प्लस के माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 7 हो गया, तो 11 और 7 कितना हो गया दोस्तों 18। तो हमारा क्या अंतर आया है, तो हमारा आया है 18 दोस्तों। ठीक, चलिए इसी के बाद एक क्वेश्चन और बनाइए दोस्तों, समीकरण है नेक्स्ट। एक समीकरण और ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, 4y की घात 2 माइनस के 16y और प्लस के 15 बराबर अगर 0 है तो मूलों का योग बताना है दोस्तों। तो मूलों का योग ज्ञात करना है आपको, तो मूलों का योग क्या होगा। ठीक, मूलों का योग, तो मूलों का योग निकालना है दोस्तों। तो मूलों का योग आप कैसे निकालोगे, तो वही बात है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 की और बी की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों माइनस के 16 की और सी की वैल्यू कितनी आ गई है 15 की। तो हमें क्या है योगफल निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का योगफल निकालना है। ठीक है, योग कैसे होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं। समझ में आया, अल्फा बीटा में है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा योगफल में माइनस के बी अपॉन ए होता है। माइनस के बी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस के 16 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस के क्या हो गया दोस्तों 4। ठीक है, तो प्लस का क्या हो गया 4, तो प्लस का 4 जो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्या करा है हमने आंसर को बना लिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ठीक एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एक्स बराबर 0 के मूल है तो किस समीकरण के मूल एक्स की घात 3 और एक्स नहीं है अल्फा की घात 3 और बीटा की घात 3 होंगे। ठीक है, ये बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन। समीकरण क्या दी गई है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ठीक, तो यहां से अगर इसको हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के 1/1, तो बराबर कितना हो गया माइनस के 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि योगफल भी माइनस के 1 आया है हमारा और गुणनफल भी क्या आया है हमारा 1 ही आया है दोस्तों। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है समीकरण के मूल यदि इतने हैं। ठीक,
समीकरण के मूल यदि इतने हैं तो यहाँ से हमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की घात 3 और प्लस v की घात 3, जो सूत्र होता है हमारा ये क्या होता है, अल्फा है दोस्तों, ये अल्फा इंटू बीटा की घात 3 माइनस के 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1 का घन माइनस 3 गुणा 1 गुणा माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, 1 का घन करेंगे माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, तो ये आ गई है हमारी 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई है दोस्तों, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी 2। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2। अब हमें समीकरण नहीं बनानी है अल्फा। अब क्या है, यहां से तो ये योग आ गया, अगर मैं यहां से x की घात 3 इंटू बी की घात 3 निकालू तो कितना आ जाएगी, वैल्यू 1 कंपलसरी हो गई। तब समीकरण क्या होगी हमारी, तो अब समीकरण क्या होगी ये आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मूलों का क्या था, योग, तो मूलों का योग कितना है, 2, तो प्लस के 2x और ये कितना हो गया 1। ठीक है, प्लस के 1 बराबर कितना हो गया 0। तो ये वाली जो है दोस्तों हमारी समीकरण बनकर तैयार। तो यहाँ पे कौन सी समीकरण है, तो समीकरण नंबर है हमारी दोस्तों पहली। ठीक, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, समीकरण है x की घात 2 माइनस के ax प्लस के b बराबर 0। ठीक, इनके मूल अल्फा और बीटा है। अगर मूल क्या है दोस्तों, तो मूल अगर अल्फा कोमा बीटा है तो क्या करना है, हमें अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों में। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहां से कैसे करोगे आप, यहां से कैसे करोगे आप, तो हमारे मूल अल्फा बीटा हो गए। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 बराबर कितना हो गया a, और यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर वैल्यू निकालूंगा तो b अपॉन 1 बराबर कितना हो जाएगा, b ही हो जाएगा ना। ठीक, यहां से निकल गया है, और मुझे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर किसका निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, तो यहां से अंतर जो निकालना है तो वो किसका निकालना है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस के बीटा का अंतर निकालना है, अल्फा माइनस के बीटा का। तो अल्फा माइनस के बीटा का अगर मैं यहां से एक सूत्र रखता हूं दोस्तों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की घात 2 माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अलजेब्रा के सूत्रों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो आपके अगर सूत्र याद नहीं है तो अल्फा अलजेब्रा में से सूत्रों को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्या है, अल्फा माइनस के बीटा बराबर, तो अल्फा माइनस के बीटा बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस के 4b। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के 4b ये वैल्यू आ गई है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन कोई सा नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस के 4e, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो चलिए बनाइएगा। ठीक, द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल a और b है। ठीक, a और b है, योगफल दे रखा है दोस्तों, a प्लस b बराबर कितना है, 15 दिया गया है, और a माइनस के b बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक, यहां से 2a बराबर माइनस जो b है इसे जोड़ने पर, तो b से b कट गया, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो 15 और कितना है 7, 15 और 7 कितना होता है दोस्तों, तो ये कितना होता है 22। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, तो a की वैल्यू आ गई है 11 की।
अब 11 मान लीजिए 11 हमने इधर रखा है और इधर जाएगा तो 11, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक, v की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, तो 4 आ गई। किसी भी भाग में या किसी भी पार्ट में रख दीजिए तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ गई है हमारी 4। ठीक, अब क्या है, हमें समीकरण बना लेनी है दोस्तों। क्या बना लेनी है, समीकरण हमें बना लेनी है। ठीक, अगर हम a इंटू बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। गुणनफल निकालेंगे तो अब समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा लिखवाई थी तो हो जाएगी a प्लस के बी इंटू एक्स, और प्लस के क्या था दोस्तों, तो प्लस के था अल्फा बीटा, यानी कि तो यहां से हो जाएगा a प्लस के बी, ए इंटू बी हो जाएगा दोस्तों, a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, यानी कि 15 है, तो a प्लस बी का मान कितना 15x, और a इंटू बी बराबर कितना है, तो ये कितना है 44, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी बन गई है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 44 बराबर 0। इसमें कौन सा समीकरण है आप नजर डाल लीजिए, 15 वाली और प्लस के 44 वाली। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बनाइएगा। थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको ताकि आप सीख सको, बना सको क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आप सीख सको, बना सको क्वेश्चन को दोस्तों। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। यदि अल्फा और द्विघात समीकरण के मूल है, अल्फा और क्या है दोस्तों, तो अल्फा और बीटा। ठीक, यहाँ पे बीटा लिख लीजिए। ठीक, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, इन तो 5 प्लस रूट 2 पूरे की घात एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा यानी कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0। ऐसे कुछ समीकरण दी गई है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास को, और ये रहे आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद करना स्टार्ट करते हैं हल। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या माना, जब वैल्यू निकालनी किसकी है, अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रखूंगा। अल्फा यानी कि योग कितना होता है दोस्तों, सॉरी गुणनफल कितना होता है, सी अपॉन ए। तो यहां से सी अपॉन ए अपॉन कितना हो जाएगा, यहां से माइनस के बी अपॉन ए, तो ए से तो ए कट गया। ठीक है, आगे क्या बचा, माइनस के 2c अपॉन बी। ठीक है, बराबर तो माइनस के 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 8 प्लस के रूट 25। ठीक, इतनी हो गई, बटे बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो ये है माइनस के 4 प्लस के रूट 5। ठीक, इतना समझ में आया कि ये वैल्यू जो है ये है। तो यहां से अगर हम इसको हल करने वाले हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4। ठीक, इसको अगर हम हल करेंगे दोस्तों तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कैलकुलेशन करना समझिए दोस्तों, करने का प्रयास किया करें। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1 बहुपद एफ एक्स बराबर समीकरण दी गई है आपको के मूल है, तो a और b का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्या करना है, a और b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को।
क्वेश्चन आसान है और आपकी स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, यहां से x बराबर कितना है, तो x बराबर दिया गया है 0 और x ही बराबर दिया गया है -1। ठीक, समीकरण है, समीकरण लीजिए 2x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस के b। ठीक है, यहां से a b का मान हमें निकालना है। ठीक, तो पहले हमें x बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और प्लस के क्या आ जाएगा, b। ठीक, तो b बराबर मैं कह सकता हूं कि b बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया है, सीधी सी बात है। अब x बराबर -1 रखने पर समीकरण में, तो 2 इंटू -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस a इंटू -1 और प्लस के कितना आ गया है, b। तो यह -1 और तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 3 और माइनस के a और प्लस के कितना हो गया, b। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, प्लस के क्या है, यहाँ पे b है ना, तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 0। तो मैं अगर b की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो यहां से क्या है, b की वैल्यू 0 रख दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये माइनस के 3 है ना, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये -3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a बराबर कितना हो गया, 5। v बराबर हो गया है 0 और a बराबर हो गया है 5। मूल है इसमें कोई से, दोस्तों आपके पास तो है, माइनस के 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। कैसे, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो ये माइनस को इधर बराबर में लेके जाएंगे ना, ऐसे करिए ना दोस्तों, -5 बराबर a। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 4x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 है, तो समीकरण क्या है, लिख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। 4x स्क्वायर प्लस के 2kx प्लस k बराबर कितना हो गया, 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो k का मान हमें दोस्तों निकालना है, कोई हल नहीं है, कोई काल्पनिक कोई वास्तविक, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख लीजिए वास्तविक, यानी कि कोई वास्तविक हल नहीं है। यहाँ पे क्या था, वास्तविक हल नहीं है, तो वास्तविक हल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक हल नहीं है, तो d बराबर यानी कि 0। अब ये d क्या है, d है b स्क्वायर माइनस के 4ac, बताया था ना, ये बराबर 0, कंडीशन बताई थी। यहां से b की वैल्यू क्या निकालोगे, तो a बराबर कितना हो गया, 4 है। ठीक, और b बराबर कितना हो गया, 2k हो गया, और यहां से c बराबर निकालोगे तो कितना हो गया, k। तो आप क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो b की वैल्यू कितनी रखोगे, 2k स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है k। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 4k स्क्वायर माइनस के 4 चौक 16k, और 16k छोटा है ये किससे है दोस्तों, तो ये छोटा है 0 से। ठीक है, तो यानी कि 16 इधर चले जाएगा, तो 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k, और 4 चौक कितना होता है 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। बराबर नहीं लगाना है, चिन्ह यही रहेगा जो था। ठीक, तो k छोटा है 4 से, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस k बराबर 0 का एक हल 3 है, एक हल क्या है, 3 है,
तो समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखता हूं, -3। -3 क्यों, देखो यहां से क्या है, एक लाइन में समझिए पहले। अगर मैं तुलना करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 और बी बराबर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे सी बराबर कितना आ जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा आपका के। ठीक है, तो मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे ए होता है ना दोस्तों। तो माइनस के बी कितना हो जाएगा, तो -3/1, तो बराबर कितना हो गया -3। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है। और यहाँ पे मेरे पास एक हल है दोस्तों, क्या है, एक हल है 3। तो मैंने मान लिया अल्फा का मान 3 है, तो बीटा का मान क्या होगा -3। ठीक, तो यहां से ये 3 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा बराबर -3 और -3। तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी तो कितना आ जाएगा -6। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए, द्विघात समीकरण 9x² - 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए है वास्तविक, परिमेय और असमान। दूसरी है काल्पनिक और असमान। तीसरी कंडीशन है वास्तविक और समान, और वास्तविक और समान। और चौथी जो कंडीशन है परिमेय और असमान दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन होने के बाद डी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, यहाँ पे b की वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का वर्ग करोगे आप, 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू है 1, तो 6 छंग 36, 6 का वर्ग 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 चौक 36 दोस्तों। ठीक, 9 चौक 36। तो d की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई है दोस्तों 0। तो जब 0 आ गई है वैल्यू तो क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगी जाएगा, वास्तविक और समान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 9। यदि समीकरणों 4x + 5y + 7 = 0 और 8x - 10y - c = 0 हो तो अनंत हल है, तो c का मान क्या होगा दोस्तों। हाँ, यहां से क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी। समीकरण क्या है, 4x + के 5y + 7 = 0 है। दूसरी समीकरण क्या है दोस्तों, 8x - के 10y और के c बराबर कितना है 0 है दोस्तों। तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4/8, ठीक, उसने कहा अनंत हल है, तो 4/8 x/x और माइनस के कितना है दोस्तों 5/ - के 10, ठीक, बराबर 7/ कितना हो जाएगा के c, वो भी के 7/c। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे हल करोगे, तो आप इसको हल करोगे तो दोस्तों यहां से क्या है, 7 करना 5 करना 5 और 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूँ 7/c बराबर वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, इन दोनों को हल करूंगा मैं तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 14। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें नजर अब आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। यदि समीकरणों 14x प्लस यही असंभव हल है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है असंभव हल है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक, जो हमने बनाया है तो हम क्या कर सकते हैं a/b जो हमने अभी किया था a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू है 14 अब a2 की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है दोस्तों, बराबर, और यहां से क्या है b1 की वैल्यू कितनी है 4 और यहां से कितनी है तो -k।
2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 7 पंजे 35। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों? माइनस के 10। k की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस के 10। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये हमने बना लिया है, माइनस के 10 आया है हमारा। ठीक है, चलिए बनाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है? 11वां। ठीक, द्विघात समीकरण के दो मूल। ठीक, दो मूल है, x बराबर है 1/6 और x बराबर माइनस के 5/2 है। ठीक, तब समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तब समीकरण के रूप, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? मान लीजिए, तो ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि 6x बराबर 1 या 6x माइनस के 1 बराबर 0, मैं ये कह सकता हूं। ठीक, और इसमें क्या कह सकता हूं? 2x माइनस के क्या है बराबर में माइनस के 5 है ना दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी है? तो x की जो वैल्यू है यहां से ये माइनस के 5/2 थी, तो कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर माइनस के 5, तो मैं कह सकता हूँ 2x माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, इन दोनों के अनुसार लगा लीजिए कौन सी जो है इसमें जो समीकरण के रूप में है। तो मैं कह सकता हूँ 6x माइनस के 1 इंटू 2x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक, ऐसी कोई समीकरण है या नहीं? देखिए 2x माइनस के 5 बराबर 2 वाली समीकरण है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज बस यहाँ तक ही द्विघात समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।